हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग शिल प्रभुपाद जी लीलामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जब प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से मुलाकात की, उसके बाद में उनको जब बताया गया कि आप भक्ति का प्रचार करो, देश में करो विदेश में करो, उन्होंने तभी अपने गुरु का आदेश पाल के मान्य करके प्रथम जो बुक्स उन्होंने छपवाई किया था वो है बैक टू गॉड होम। मतलब हमें भगवान के घर पे वापिस जाना है। और वो बुक 5-6 पन्ने का था, लेकिन इतना धूम में बिक रहा था कि लोग हर जगह पे उसका खरीदी करते थे। और वो खरीदी करते करते उनको छापने के लिए पेपर नहीं मिलता था और पेपर की शॉर्टेज थी। तभी अंग्रेज़ों का राज्य था, ब्रिटिश का राज्य था, उसके बाद में कांग्रेस का राज्य आया। जब उन्होंने ये आपकी खंत लाल बहादुर शास्त्री जी से बताई, तभी उन्होंने उनको पहले सरकार ने उनको बोला था इतना पेपर है किधर। वैसा तो पहले ज़माने में यज्ञ कैसे करते थे कि घी और अन्न आहुति देते थे अग्नि में, तभी घी की और अन्न की आहुति में ज़्यादा जाता था वेस्टेज। लेकिन इन्होंने बोला उनको, एक लेटर लिखा। देखिए लेटर क्या है। सविनय निवेदन है कि गौड़िया वैष्णव के आध्यात्मिक गुरु कृष्णा कृपा मूर्ति श्रीम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेशानुसार मैंने बैक टू गॉड हेड शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। संसार इस समय जिस अशांति से गुजर रहा है, उसमें पत्रिका का नाम ही उसके उद्देश्य को सूचित करता है। उसकी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इस पत्रिका में आप संसार के बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के भी जोरदार मत इस तरह के आंदोलन के पक्ष में पाएंगे, जो निश्चित आध्यात्मिक स्तर के लिए जो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है। मानव के मन और प्रकृति को प्रशिक्षित करके उसे मानवता की सर्वाधिक अभिलाषा वस्तु विवेक की ओर वापस ले जा सके। मुझे आशा है कि आप पत्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे, विशेषकर उसके प्रस्ताव भाग में। प्रभुपाद जी ने यह टिप्पणी जोड़ के उसके साथ बैक टू गॉड हेड, ये जो उन्होंने बुक्स लिखा था 6 पन्ने का, तो वो भी उसके साथ जोड़ दिया और भेज दिया। संपादक मंडल को लगता है कि कागज़ की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की है। मतलब उस टाइम शिक्षा कम थी और लोग अशिक्षित थे, और अशिक्षित होने के वजह से ब्रिटिश सरकार ने उसका उपभोग ज़्यादा लिया था। आपस में झगड़ा लगा के लोगों को एक दूसरे के ऊपर भड़का के उसमें आपस में ही मारामारी करवा देते थे और ये लोग आनंद लेते थे। जैसा कि अभी राजकारी ये लोग करते हैं ना, एक नेता बनाते हैं, अपने एरिया में भेज देते हैं और उसका भला हो जाता है, वो सबको अपने कब्जे में लेता है। कभी शिरडी में घुमाएगा, कभी द्वारका में घुमाएगा, कभी पार्टी देगा। तो ऐसे लोग जो अज्ञान लोग रहते हैं उनको ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान आएगा तो हम भूखे मरेंगे। तो अज्ञान रखते हैं और उसका गैर फायदा लेते हैं, उनसे पैसा निकालते हैं, उनको
जिसको मतदान देना है उसको मतदान नहीं देके दूसरे को मतदान, गलत आदमी को मतदान देने को लगाते हैं। ऐसे मतलब मोनोपॉलिसी बोलते हैं उसको। तो ये करके पॉलिटिक्स लोग उसका गैर फायदा लेते हैं। तो वही चाल, वो चाल किसकी है? ब्रिटिश लोगों ने आपस में झगड़ा करके अपना फायदा होने के लिए जो की थी, वही चाल कोई कोई अभी लोग करते हैं। लेकिन ये महामूर्ख लोग हैं जो इनको ये नहीं समझता है कि हम अपने आदमी को कितने पीछे लौट रहे हैं और अपना फायदा गलत पैसे से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भक्ति में यही, आध्यात्मिक ग्रंथों में यही सिखा, भागवत में बताया कि जो व्यक्ति गलत रास्ते से पैसा कमाता है और जो व्यक्ति गलत रास्ते से पैसा कमा के अपने परिवार को चलाता है, उसका परिवार गलत रास्ते में ही जाएगा, सही रास्ते में नहीं जाएगा। क्योंकि सही पैसा है वो सही रास्ता बताता है और गलत रास्ता है वो गलत रास्ता बताता है। देखिए, जो ईमानदारी से कमाया हुआ, जो जिसके पास पैसा होता है, उसके पैसे पे वो जो अपने बाल बच्चों को परिवार चलाता है, उसके बच्चे सही रास्ते से जाते हैं, उनको कोई गलत रास्ते पे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसने कभी गलत काम ही नहीं किया है। और जो गलत काम कर रहे हैं और उनके बच्चे देखो अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, अच्छे अच्छे गाड़ी लेके घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, वेश्या में गुण इंजॉय कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और बड़ा ही बीमार रहे हैं। जैसा कि मेरे बाप की, मतलब पैसा किसका है? जनता का। लेकिन बाप ने कैसा कमा के दिया? गलत मार्ग से। तो बच्चा भी क्या करेगा? गलत रास्ते पे ही का उपयोग करके अपना फ़ायदा करके लेगा। तो ऐसे लोग ज़्यादा मार्केट में टिकते नहीं, एक दो पीढ़ी तक टिकते हैं, उसके बाद तीसरी जो पीढ़ी आती है, तो जिसने गलत रास्ते से जो कमाया है वो पूरा वाट लगा के जाते हैं। अभी देखो पीछे का अगर हम लोग देखते हैं जितने उद्योगपति थे, जितने राजकीय लोग थे, जितने अमीर लोग थे, उनकी घर की हालत अगर आपके आजू बाजू में रहेगी तो मालूम पड़ेगी कि उनका जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, कोई नहीं है उनका। तो वो किसके पास जाता है? तो कहने का मतलब हमें एक शुद्ध व्यक्ति होना जरूरी है, और एक शुद्ध व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति और देशभक्ति व्यक्ति होके हमें समाज में हमें जो ज्ञान अच्छा है, जो लोगों के फायदे का, उसको फ्री में देना चाहिए। आजकल लोग ज्ञान का भी पैसा लेते हैं। ज्ञान का पैसा लेना गलत है, क्योंकि देखिए ज्ञान लोगों को बांटने से और बढ़ता है, और जिस ज्ञान को आप आपस में रख देते हैं तो नाले के जैसा होता है। जो पानी बहता रहता है वो शुद्ध रहता है, और जो पानी जमा रहता है वो गंदा हो जाता है, नाला बन जाता है। तो ज्ञान की गंगा को हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभुपाद ने दिन रात मेहनत की, और उसके बाद उन्होंने बताया कि गॉड टू बैक टू गॉड हो, मतलब आपको वापिस भगवान के घर जाना है, क्योंकि आप इस माया जाल में फंस के आप खुद को भूल गए हैं कि आप एक भगवान का अंश हो। और ये शरीर जब तक है तब तक आप इधर उधर कुछ ना कुछ करेंगे। शरीर से आत्मा निकल जाती है, जो आत्मा है वो समझता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन व्यक्ति क्या समझता है? मैं हूँ। तो मैं कौन? कुत्ता पूछता है तुझे, मैं हूँ। तो आत्मा निकल जाने के बाद वो बॉडी रहती है, और उस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रहता। जब आदमी मरता है तो उसके रिलेटिव वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है। जब आदमी डूब के मरता है तो कौन उसको निकालता है? वो तो मछली वाले खाते हैं, कोई देखने को नहीं मिलता। मैं ऐसा एक एक्सीडेंट देखा था मुंबई में। एक व्यक्ति एरोप्लेन के सामने खड़ा था, और खड़ा होने के बाद जब उसका एरोप्लेन चालू हुआ तब पंखे जब चालू हो गए, और चालू होने के बाद वो आदमी हवा से पंखे के अंदर खींच गया, उसका ना एक टुकड़ा मिला किसको, मतलब उसका पूरा भूसा हो गया। कहने का मतलब हम जो भी है, तो हमारा सिद्धांत है कि हमें भक्ति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बुक्स को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जो हम बुक्स पढ़ते हैं ना, उससे ज्ञान बढ़ता है, और बुक्स हमारा जिगरी दोस्त है, और इस जिगरी दोस्त के वजह से हम समाज में टाट मान से चल सकते हैं। अन्यथा हमें कोई ना कोई मूर्ख बनाता है और अपना उपभोग लेके हमको टिश्यू पेपर के साथ छोड़ देता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये लोग ज्ञानी होना चाहिए, इसलिए अपने
70 उम्र के ऊपर जाने के बाद भी दिन रात मेहनत करके भक्ति का मार्ग स्वीकार के लोगों को भक्ति में लाने की कोशिश की। तभी उन्होंने ज़्यादा करके ड्रग्स लेने वाले, वेश्या व्यवसाय करने वाले, माँ बाप का पैसा उड़ाने वाले, ऐसे जो रास्ते पे घूमने वाले लड़के थे ना, उनको ही भक्त बनाया। और उनको भक्त बना के उनको अच्छी तरह, तभी वो प्रभुपाद के वदन पे भी जाते थे, बड़े यंग थे, तो उनको भक्त बनाने के बाद आज उनको याद आती है कि अज्ञानता उनमें इतनी थी, तो प्रभुपाद ने उनको ज्ञानी बना के भक्ति में लाया। आज वो लोग प्रभुपाद प्रभुपाद करके पूरा दुनिया में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर रहे हैं, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का प्रचार कर रहे हैं, और लोग पढ़ के ज्ञानी बन के सनातन धर्मों की हिंदू संस्कृति को आत्मसात करके उस आत्मसात के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि परदेशी संस्कृति आत्मसात करके वो चल रहे हैं। परदेशी संस्कृति को बाजू में रख के सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति जो है, वैष्णव संस्कृति जो है, आध्यात्मिकता, ब्राह्मण वैष्णव संस्कृति को आत्मसात करके उस बेसिस पे वो रास्ते से चल रहे हैं। और इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में हिंदू सनातन धर्म, ये वैष्णव धर्म सबसे श्रेष्ठ है। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसके बाद में मुझे उन्होंने परमिशन दिया कि आपको पेपर मिलेगा। सर्वाधिपत्य श्री प्राप्ति के लिए चल रहे वर्तमान युद्ध में जो अनर्थ निहित है, वह केवल स्वामित्व की इसी मिथ्या भावना से पोषित है। इसलिए समस्त मानव समाज में ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो उसमें यह विवेक जगा सके, संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व श्री भगवान का ही होता है। देखिए उन्होंने क्या बताया, इस संसार में सबके ऊपर स्वामित्व, कंट्रोल कौन है? भगवान श्री कृष्ण का ही कंट्रोल है। लेकिन समाज को ज्ञानी बनाना अपना फर्ज है और वो हमें करना चाहिए। अभय ने यह बात स्वीकार की कि भारत के सचमुच कागज की कमी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि प्राचीन युगों में प्रबुद्ध भारतीय यज्ञ की अग्नि में मनो बहुमूल्य घी और अन्न की आहुति दिया जाया करते थे, और उन दिनों इनका कोई अभाव नहीं था। मतलब उस टाइम अन्न और घी का कोई कमी नहीं थी, तभी वो लोग यज्ञ करते थे। और अब परम भगवान के सभी यज्ञों का परित्याग करके लोग केवल अभाव की सृष्टि कर रहे हैं। मतलब भगवान के यज्ञों के अभी यज्ञ तो करते नहीं, और लोगों को अभी मतलब जानकारी नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये देना जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे अपव्ययों के बीच क्या हम मनुष्य जाति के महत्तर लाभ के लिए कुछ रीम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विशेष मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश में विचार करे, जिसमें भौतिक लेखा जोखा का मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इसी तरह के एक आंदोलन को, जिसका नाम मोरल रीआर्ममेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन दिया है, कागज के अभाव का विचार किए बिना, जो यहाँ की तुलना में वहाँ ज़्यादा रंगीन है। तो प्रभुपाद देखिए, अभी भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और इसी वजह से अभी भी हमें कागज़ का शॉर्टेज पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उधर से शॉर्टेज कागज़ आने के बाद भी भगवत गीता बड़ी पेज में थे, तो अभी छोटे पेज में करके बुक इतना सा बना के भगवत गीता वो भी बेच रहे हैं। क्योंकि कागज़ जो आता है ये परदेश से आता है, परदेश से आने के बाद उसको हम लोग बुक्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेल करना जरूरी है। तो बैक टू गॉड हेड के लिए अधिक नहीं तो केवल एक पन्ना दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का उद्देश्य है। इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें और मुझे हर सप्ताह, हर महीना, जैसा कि आप उचित समझे, मानवता के लिए और श्री भगवान के लिए कम से कम एक पृष्ठ ही प्रकाशित करने दे, और उसे कागज़ की साधारण बर्बादी न समझे। देखिए, मतलब पहले सरकार ने यही समझाया उनको कि कागज़ की बर्बादी हो रही है, प्रभुपाद ने उनको समझाया, और उसके बाद बोला मैं कम से कम डेली तो नहीं, कम से कम हफ्ते में एक बार
या महीने में एक बार तो मुझे ये बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड होम, ये जो सॉरी बैक टू गॉड हेड, ये जो बुक्स है वो मुझे छापने की अनुमति दी। और ये वेस्टेज पेपर है ऐसा मत समझिए, क्योंकि इससे लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, लोग ज्ञानी बन के आध्यात्मिकता के इधर आ रहे हैं। पत्र को सफलता मिली। अब प्रछन्न व्यंग्य के साथ उन्होंने दूसरे अंक के प्रारंभ में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें से बहुतों को यह जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने उसके छपने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। अभय ने सरकारी कागज अधिकारी को लिखा गया अपना पत्र अनुमति देने वाला उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। इस बार उनके लेख एक समाचार पत्र स्तंभकार की सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्तियों को लिखे हुए पहले ही छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन्न स्थितियों पर उनकी टिप्पणियां दार्शनिक आलोचना ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक परिहास से भी भरी थी। गांधी जिन्ना वार्ता, श्रीमान चर्चिल का मानवतापूर्ण संसार, श्रीमान बर्नार्ड शॉ की अभिलाषा, श्री भगवान का स्वतः स्फूर्त प्रेम इस अंक के लिए लेख थे। देखिए उस टाइम पाकिस्तान का जिन्ना और भारत का महात्मा गांधी, ये दोनों की बात चलती थी और इसी दोनों के बात के वजह से भारत और पाकिस्तान की फानी हो गई, क्योंकि जिन्ना को पाकिस्तान में मुस्लिम देश बनाना था और गांधी जी को उसको सपोर्ट कर रहे थे। और इसी वजह से आज पूरा भारत में पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अफ़गानिस्तान था और बहुत से उसके बाजू देश जो थे भारत में थे। लेकिन ये जिन्ना ने और गांधी जी ने जो किया वो आज लोग भोग रहे हैं। और इसी वजह से ये लोगों में अपने इनका अज्ञानपन के वजह से लोग समझते नहीं, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान के ये दोनों में मिला के अपने जिद की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट किया। और लोग आज हिंदू लोग भी बहुत तकलीफ सहे और मुसलमान उसके ऊपर आनंद ले रहे थे। तो इसीलिए अभी जैसा कि भाजपा सरकार आने के वजह से लोगों को मालूम पड़ा कि कितने कितने तकलीफ सही है लोगों ने और किसकी गलती थी और किसका नुकसान हुआ। तो ये बात है। तो कहने का मतलब है हमें ऐसे चीज़ के ऊपर ध्यान दे के चलना चाहिए कि अपना देश प्रथम है, बाद में परिवार है। तो देश का भला हो उसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। गांधी जी जिन्ना वार्ता हमें यह जानकर दुख हुआ है कि भारतीय जनता की एकता के लिए चले वाली गांधी जिन्ना वार्ता संप्रदित विफल हो गई। अभय कई संप्रदायों के नेताओं के बीच यदा कदा चलने वाली इस तरह की वार्ताओं के परिणाम के विषय में बहुत आशावान नहीं थे। यदि उन्होंने कोई सफल समाधान निकला भी लिया तो वह भंग हो जाएगा और दूसरी समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कामना कर रहे थे, लेकिन यूरोप में युद्ध करने वाले गढ़ सभी ईसाई थे और एशिया के अधिकतर बौद्ध थे। फिर भी वे लड़ रहे थे, इसलिए लड़ाई चलती रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं के बीच, मुसलमानों और मुसलमानों के बीच, ईसाई और ईसाइयों के बीच, बौद्धों और बौद्धों के बीच। जबकि सबकी समाप्ति नहीं हो जाएगी, जब तक इंद्रिय सुख का दूषित स्वार्थ बना रहेगा, तब तक भाई से भाई की, पिता से पुत्र की और राष्ट्र से राष्ट्र की लड़ाई चलती रहेगी। वास्तविक एकता केवल परम भगवान की आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर निर्भर करेगी। अभय ने लिखा कि महात्मा गांधी सामान्य व्यक्तियों के से ऊपर है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अभय ने गांधी जी को सलाह दी थी कि वे भौतिक स्तर पर अपने सारे क्रियाकलाप बंद कर दे और आत्मा के दिव्य स्तर पर पहुंच जाए। प्रभुपाद ने गांधी जी को सलाह दी थी कि आपके जो ये जो भौतिक आपके क्लेश है उसको बंद करो और आध्यात्मिक स्तर पर आओ।
तभी लोगों की एकता के बारे में बातें हो सकती है। महात्मा की परिभाषा के संबंध में गीता से उदाहरण दिया। महात्मा वह है जो अपना ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है। महात्मा किसको बोलते हैं? जो अपना पूर्ण ध्यान जो है भगवान के भक्ति के ऊपर केंद्रित करता है, उसको महात्मा बोलते हैं। और ये महात्मा कोई अलग ही उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि भगवत गीता की शिक्षाओं पर दृढ़ रहे और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के संदेश का प्रचार करें। मतलब उन्होंने बताया कि हाँ, भगवत गीता के ऊपर दृढ़ रहिए। भगवान ने जो अर्जुन को आदेश दिया है वो आदेश आपको पाल के चलना पड़ेगा, और वो हिसाब से चलोगे तो आपका फायदा है और उसे ही श्री कृष्ण भक्ति का ही प्रचार करना जरूरी है। इस तरह महात्मा गांधी संसार में अपनी प्रभावशाली स्थिति के द्वारा केवल भगवत गीता के संदेश का प्रचार करके विश्व शांति ला सकते हैं। मतलब उन्होंने बताया, अगर भगवान श्री कृष्ण ने जो ग्रंथ कुरुक्षेत्र में जो गीता कही है अर्जुन को, वो गीता अगर लोगों को आप बताएंगे तो उस रास्ते पे चलेंगे तो विश्व में शांति होगी। अन्यथा ये आपस में स्वार्थ के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहेंगे और उसमें कोई शांति नाम की चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन गांधी जी का और जिना का ज़्यादा ये चल रहा था, और तभी यूरोप का युद्ध था और यूरोप कंट्री ने, मतलब देखो, ब्रिटिश सरकार ने मतलब अपने भारतीयों का ऐसा ही हाल किया था कि आपस में झगड़ा लगाकर अपना फ़ायदा ले रहे थे। और उस फायदे की वजह से हमारे लोग जो गद्दार थे वो अपना फ़ायदा करके आपस में झगड़ा लगा के इनका फ़ायदा करके दे रहे थे। किसका? ब्रिटिश सरकार। और इसीलिए वो ब्रिटिश अपने देश से हटते नहीं थे। और बाद में जब आंदोलन करने के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश को देश से भगाया। तो कहने का मतलब क्या, उसमें ज़्यादा परिश्रम किया वीर सावरकर ने किया। मराठी लोग जो थे उसमें बहुत लोगों ने मेहनत किया, लेकिन उनका नामो निशान ये लोगों ने मिटा दिया। क्योंकि जो मुख्य भूमिका में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ये मतलब उनके लेवल का कोई आदमी ही नहीं था। ये जो सब गांधी जी के साथ जो थे, जैसा कि बाबा साहेब आम्बेडकर, वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री, ये देश के जान थे। लाल पाल ऐसे जो थे, तो ये देश की जान थे और वो देश के लिए स्वतंत्र करने के लिए दिन रात मेहनत किया। लेकिन ये नेहरू, ये गांधी, बाकी जो थे वो लोग खाली इनका उपयोग करके गए और अपना फ़ायदा करके दिया। और जब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बाजू में करके, गांधी जी ने देखा सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा वोटों से जीत गए हैं और नेहरू खाली 2 वोटों से जीता है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बाजू में रख के नेहरू को जब पंतप्रधान बनाया, तभी सबकी मूड हाफ हो गया। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर और वीर सावरकर, ऐसे लोगों का, क्योंकि गांधी जी ने गलत काम किया उस टाइम। तो इसी वजह से आज भारत को ये मुस्लिमों का दुख भोगना पड़ा। नहीं तो भारत को कोई टक्कर देने वाला देश ही नहीं था इस दुनिया में। कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद ने गांधी जी को सलाह सही दिया था कि आध्यात्मिक वृत्ति का प्रचार, आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण के वाणी का प्रचार हमें करना चाहिए, ना कि अपने वाणी का प्रचार करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने वो सुना नहीं था और इसीलिए सब कुछ हुआ। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।